Good afternoon, students. Today we will discuss 3D viewing. So, what is 3D viewing? इससे पहले जब 2D viewing हमने किया था, 2D टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसमें पढ़ा था 2D viewing. Viewing का मतलब क्या है? जब किसी ऑब्जेक्ट को हम व्यू करते हैं, तो हमें करना क्या होता है? जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट है, और इसकी इमेज यानी इसकी फोटो हम लेते हैं किसी कैमरे से फोटो लेते हैं इस ऑब्जेक्ट की। तो इसकी इमेज किस तरह से इस कैमरे में बनेगी, और इस कैमरे से इस इमेज को किस तरह से हम किसी डिवाइस जैसे कंप्यूटर में मैप करेंगे, तो इसको बोलते हैं हम, ये प्रोसेस हमारी है वीविंग, और इसको यहाँ पर मैप कर देते हैं फाइनली। तो जो 2D वीविंग में होता है, 2D वीविंग में क्या था कि हम इस किसी 2D ऑब्जेक्ट की फोटो लेते हैं। अगर 2D ऑब्जेक्ट हो गया तो 3D ऑब्जेक्ट है। 2D ऑब्जेक्ट में क्या था, अगर कोई 2D ऑब्जेक्ट होगा तो हमारा जो स्क्रीन है जहां पर हमको फाइनली इमेज फॉर्म करनी है वो भी 2D है। तो किसी 2D ऑब्जेक्ट की इमेज लेने में हमको क्या चाहिए था, दो तरह के कोऑर्डिनेट्स थे। एक था वर्ड कोऑर्डिनेट, जैसे मान लेते हैं कि ये 2D ऑब्जेक्ट है, एक सर्किल है, ये एक 2D ऑब्जेक्ट है मान लिया, और ये हमको प्लॉट करना। अब हमने कैमरा से इसकी फोटो खींची तो इसकी इमेज इस पे आएगी। जो इसके कोऑर्डिनेट्स थे उस समय उसको क्या बोलेंगे, वर्ड कोऑर्डिनेट, और जिस कोऑर्डिनेट्स जिस पोजीशन पे था उसको जो डिफाइन करता है उसको बोलते हैं व्यू कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद हम इसको यहाँ पर मैप कर देंगे इस डिवाइस में। यानी कि वर्ड कोऑर्डिनेट था, वर्ड कोऑर्डिनेट से हमको क्या होता है, वर्ड कोऑर्डिनेट से हम व्यू कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इसको, और उसके बाद हम डिवाइस में मैप कर देते थे। 3D व्यूइंग में थोड़ा सा कुछ स्टेप्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं। क्यों एक्स्ट्रा हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक डायमेंशन ज्यादा है, 3 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन नहीं 3 डायमेंशन है, और जहाँ इमेज बनाना है वो क्या है, 2 डायमेंशनल है हमारा। तो यहाँ देखते हैं, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इसको बोलते हैं हम 3D व्यूइंग पाइपलाइन। 3D व्यूइंग पाइपलाइन। देखो क्या करते हैं यहाँ, मॉडल कोऑर्डिनेट्स, यहाँ क्या है, मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन। मॉडल कोऑर्डिनेट्स का मतलब पहले तो हम कोई डिसाइड करते हैं कौन सा व्यू लेना है हमें, यानी फ्रंट व्यू लेना है, टॉप व्यू लेना है, साइड व्यू लेना है, किसी, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो कौन सा व्यू लेना है पहले हम ये डिसाइड करेंगे, और जो भी हमारा व्यू लेना है उसके हम कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे, यानी रियल वर्ड ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स। ये जो डिफाइन करेगा कौन करेगा, वर्ड कोऑर्डिनेट्स। यहाँ देखिए हमने बनाया ये कोई रियल वर्ड ऑब्जेक्ट है, ये रियल वर्ड ऑब्जेक्ट है, और ये रियल वर्ड ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए हमने क्या बनाया, वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर क्या है, हमारा कैमरा है, यहाँ से कैमरा है, इसकी फोटो ले रहे हैं हम। तो ये कैमरा की जो पोजीशन डिफाइन कर रहा है, इसका अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं व्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसीलिए हमने इसको दिखाया XV से, YV से और ZV से। इसको दिखाया XW, YW और ZW। ठीक है, तो यहाँ पर हमको वर्ड कोऑर्डिनेट्स पहले हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, नहीं कौन सा व्यू ले रहे हैं, साइड व्यू ले रहे हैं, टॉप व्यू ले रहे हैं, उस हिसाब से हम देखेंगे यहाँ पर कौन सा क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, वर्ड कोऑर्डिनेट्स, और यानी ओरिजिनल इमेज के, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसके। फिर उस वीविंग ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम व्यू कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, यानी ये वाले कोऑर्डिनेट्स, व्यू कोऑर्डिनेट्स, जो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम है XV, YV, ZV, ये व्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ से क्या मिल जाएंगे, व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन से व्यू कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। अब क्योंकि ये 3D ऑब्जेक्ट है और बनाना है 2D, तो 3D से 2D बनाने को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। तो हमको प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा, क्या मिलेंगे, प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट्स, प्रोजेक्शन में पढ़ चुके हैं। और उसके बाद वर्क स्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी इमेज इस कैमरे में बनेगी उसको हमको किस में मैप करना होगा, किसी सिस्टम में। तो हम वर्क स्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू उस डिस्प्ले डिवाइस में मैप कर देते हैं, इमेज को बना देते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट है, एक तो व्यू, कौन सा व्यू होगा, फ्रंट व्यू होगा, टॉप व्यू होगा, साइड व्यू होगा, ये हमको पहले व्यू डिसाइड करना पड़ेगा। फिर कौन सा व्यू प्लेन है, व्यू प्लेन कौन सा लेंगे हम, ये व्यू प्लेन कौन डिफाइन करता है, ये XV, YV और ZV। व्यू रेफरेंस पॉइंट, यहाँ पर हमने एक व्यू रेफरेंस पॉइंट लिया, जैसे कैमरा लेते हैं, ये कैमरा लेते हैं। अब हमने व्यू रेफरेंस पॉइंट एक लिया है जिसका नाम है X0, Y0 एंड Z0। एक रेफरेंस पॉइंट लिया है जिससे कि हम इस कैमरे से इसकी जो भी व्यू ले रहे हैं उसकी तरफ हम फोकस करते हैं इसको, इसकी इमेज लेने के लिए। फिर व्यू रेफरेंस पॉइंट हो गया नॉर्मल वेक्टर और व्यूइंग डिस्टेंस। आगे देखते हैं इसमें।
जैसे ये 3D ऑब्जेक्ट है, ये कैमरा है, ये व्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारा वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पर इसकी हम इमेज ले रहे हैं इस साइड से, तो हमने यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया जिसको बोलेंगे व्यू रेफरेंस पॉइंट। और यहाँ पर क्या होगा, ये इनसे इसके बीच नॉर्मल है, ये यहाँ से एक नॉर्मल वेक्टर है n, और डिस्टेंस है इसकी d। तो ये वीविंग डिस्टेंस क्या हो जाएगी d, और नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा n। ठीक है, ये नॉर्मल वेक्टर है। अब ट्रांसफॉर्मेशन करना क्या है और कैसे करना है देखते हैं। जैसा कि हमने देखा ये x कोऑर्डिनेट है, ये वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसका x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। ये क्या है, व्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। अब हम किसी इमेज को तभी मैप कर पाएंगे जब ये व्यू कंपोनेंट जो हमारा व्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो इससे कोइंसाइड करे, इसको कोइंसाइड करेगा जब तभी, और रेफरेंस पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाए इस वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। ठीक है, तो इसको लाने के लिए क्या करेंगे, रेफरेंस पॉइंट यहाँ आ जाएगा r0। हम क्या करेंगे, सिंपल ट्रांसलेशन, लेकिन ट्रांसलेशन किसका, ज्योमेट्रिक ट्रांसलेशन नहीं, यहाँ करेंगे क्या, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ ट्रांसलेशन होगा कोऑर्डिनेट, इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम का, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो यानी ट्रांसलेशन क्या हुआ, t। ये ट्रांसलेशन मैट्रिक्स t से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इस तरह से हम इस ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को बता सकते हैं, या अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 1 0 माइनस yp 0 0 1 माइनस zp 0 0 0 1, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, इसका ट्रांसपोज लेकर के, एक ही बात है। तो पहले ट्रांसलेशन किया, अब ट्रांसलेशन करने के बाद ये तो यहाँ पर आ गया, सेंटर तो सेम हो गया, ओरिजिन सेम हो गया, लेकिन अभी इनका इंक्लिनेशन अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x कंपोनेंट को रोटेट करके xv को कोइंसाइड कराएंगे xw से, yv को कोइंसाइड करेंगे yw से, और zw को कोइंसाइड कराएंगे zw से। यानी हमको 3 रोटेशन परफॉर्म करने होंगे, एक x कोऑर्डिनेट के लिए, और एक y एक्सिस के लिए, और एक z एक्सिस के लिए। ठीक है, 3 रोटेशंस परफॉर्म करने होंगे, यानी एक रोटेशन x एक्सिस के लिए, एक y एक्सिस के लिए, एक z एक्सिस के लिए। ठीक, तो कुछ 3 रोटेशन के बाद ये क्या हो जाएगा, xv xw के लॉन्ग आ जाएगा, yv yw के लॉन्ग आ जाएगा, zv zw के लॉन्ग हो जाएगा। यानी कि ये जो फाइनल कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा, जो कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनेगी, वो क्या बनेगी, r इज इक्वल टू t। t किस लिए, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए ट्रांसलेशन, फिर rx, x को x के अलॉन्ग करने के लिए रोटेट करके, फिर ry, y को y के अलॉन्ग रोटेट करके, फिर rz, z को ये z को z के अलॉन्ग रोटेट करने के लिए। तो ये जो हमारी फाइनल मैट्रिक्स बनेगी r, ये क्या बनेगी, कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनेगी। इसको हम rm या rc जो भी कह सकते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनेगी हमारी कंपोजिट। इससे क्या होगा, हम किसी भी पॉइंट को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट को यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करके यहाँ ले आएंगे, फिर x एक्सिस को, फिर y एक्सिस को, फिर z एक्सिस को रोटेट करेंगे, तो इससे हमारा एक कंपोजिट मैट्रिक्स मिल जाएगी। अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें दिया हुआ है और हमें तीनों सारे परफॉर्म करने हैं, सिंपली हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें नया कोऑर्डिनेट, नए जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मिल जाएंगे।